औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। आज हम करेंगे क्लास 10th का यूनिट नंबर 16 फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है अ चार्ज ऑफ 25 कॉलम्स पासिस थ्रू अ सर्किट इन 10 सेकेंड्स। कहते हैं 25 कॉलम चार्ज जो है 10 सेकेंड्स में एक सर्किट में से बहता है। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सर्किट में से बहने वाला जो करंट है वो हमने मालूम करना है। सॉल्यूशन है हमारे पास, चार्ज हमें गिवन है क्वेश्चन में 25 कॉलम चार्ज है, तो चार्ज हमारे पास है 25 कॉलम। उर्दू मीडियम में भी लिख लिया है साथ ही चार्ज। टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स में बहता है करंट, तो टाइम वक्त हमारे पास है 10 सेकेंड्स। हमने इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। हमने वो करंट मालूम करना है जो सर्किट में से गुजरता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला है हमारे पास I इज़ इक्वल होता है Q ओवर टी। Q जो है यहाँ पे हमारा चार्ज है, T जो है हमारे पास यहाँ पे टाइम है। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें तो Q की वैल्यू है हमारे पास यहाँ से ये 25, तो यहाँ आ जाएगा 25 ओवर टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड्स, तो 25 को 10 पे डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.5 एम्पेयर। करंट का अब यूनिट है हमारे पास एम्पेयर, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, तो हमारे पास करंट आ जाएगा 2.5 एम्पेयर। चार्ज का यूनिट है कॉलम, टाइम का यूनिट है सेकंड और यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पेयर। आंसर हमारा आ जाएगा 2.5 एम्पेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है 3 रजिस्टर्स ऑफ 4 ohm, 6 ohm and 8 ohm are connected in series to a 24 6 ohm 4 ohm 6 ohm 8 ohm are connected in series to a 24 volt battery। 4 ohm 6 ohm और 8 ohm के 3 रजिस्टर्स हैं जो कनेक्ट किए गए हैं सीरीज़ में। जैसे यहाँ पे कनेक्ट किए गए हैं, R1 रजिस्टर है, R2 रजिस्टर है, R3 रेजिस्टेंस है, R3 रजिस्टर है, इनको हमने सीरीज़ में लगाया हुआ है बैटरी के साथ। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस मालूम करें एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, और सर्किट में से बहने वाला जो करंट है वो हमने फाइंड आउट करना है। 4 ओहम 6 ओहम 8 ओहम के 3 रजिस्टर्स यहाँ पे 24 वोल्ट की बैटरी के साथ हमने सीरीज़ में जोड़े हुए हैं। हमने इनकी कुल रेजिस्टेंस मालूम करनी है। टोटल रेजिस्टेंस, कुल रेजिस्टेंस और सर्किट में से बहने वाला करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमारे पास है सॉल्यूशन है। R1 रजिस्टर जो है उसकी रेजिस्टेंस है 4 ओहम, R2 रेजिस्टेंस है 6 ओहम, R3 रेजिस्टेंस है 8 ओहम और बैटरी का वोल्टेज है 24 वोल्ट। तो हमने निकालनी है टोटल रेजिस्टेंस, निकालनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं, वो फाइंड आउट करनी है। कुल रेजिस्टेंस, करंट आई हमने फाइंड आउट करना है। तो जब रेजिस्टर्स को हमने सीरीज़ तरीका से जोड़ा हुआ होता है, जैसे यहाँ पे है उसने सीरीज़ तरीका से जोड़ने का कहा है, सीरीज़ तरीका में जब हम जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है जितने भी रेजिस्टेंस हो उनके सम के बराबर होती है। तो हमारे पास 3 रेजिस्टर्स थे, तो तीनों रेजिस्टर्स के सम के बराबर होगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब R1 है हमारे पास 4, R2 है हमारे पास 6 और R3 है 8। 6 और 4 10 और 8 आ जाएगा हमारे पास 18। तो हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी 18 ओहम। अब हमने फाइंड आउट करना है, ये तो हमने निकाली है इसकी टोटल रेजिस्टेंस, कुल रेजिस्टेंस निकाली है हमने जिसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अब हमने फाइंड आउट करना है करंट, कि कितना करंट जो है सर्किट में से फ्लो कर रहा है। तो ओहम लॉ हम यूज़ करेंगे। ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज़ इक्वल होता है आई आर के।
तो आई की वैल्यू, करंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास V ओवर आर के। आर इक्वलेंट अभी हमने निकाली है, इसकी वैल्यू पुट करें और बैटरी का वोल्टेज हमें दिया हुआ है 24 वोल्ट। तो यहाँ से आ जाएगा 24 ओवर 18, 24 को 18 पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास करंट आ जाएगा 1.33। करंट का यूनिट है हमारे पास एम्पेयर। तो करंट जो सर्किट में से फ्लो करेगा वो होगा 1.33 एम्पेयर का करंट जो है वो इस सर्किट में से फ्लो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है 2 रेजिस्टर्स ऑफ 10 ओहम एंड 30 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये जो है पैरेलल जोड़े हुए हैं। 10 ओहम का एक रेजिस्टर है, 30 ओहम का एक रेजिस्टर है। ये दोनों रेजिस्टर्स जो हैं पावर सप्लाई के साथ पैरेलल जुड़े हुए हैं। बैटरी का वोल्टेज हमें दिया हुआ है 20 वोल्ट। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट करनी है एंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द पावर सप्लाई, और हमने करंट मालूम करना है जो पावर सप्लाई से लिया गया है। तो हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं R1 R2। यहाँ पे देखें दोनों रेजिस्टर्स को हमने यहाँ पे पैरेलल तरीका से जोड़ा हुआ है। R1 की रेजिस्टेंस है हमारे पास 10 ओहम, R2 की रेजिस्टेंस है 30 ओहम। बैटरी का वोल्टेज हमें गिवन है 20 वोल्ट। हमने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। जब रेजिस्टर्स को पैरेलल तरीके से जोड़ा हुआ होता है तो उसकी इक्वलेंट रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल होती है 1 ओवर RE, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। 1 ओवर R1 है हमारे पास 10 और R2 है हमारे पास 1 ओवर 30। तो यहाँ से हम इसका अब हम LCM लें तो LCM में हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे 10 है, यहाँ 30 है। LCM लें तो हमारे पास आ जाएगा 30। 10 को डिवाइड करें 30 पे तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें ऊपर आ जाएगा 3। सेम इसी तरह से 30 को 30 पे डिवाइड किया तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आ जाएगा 1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 ओवर 30। तो ये आ जाएगा 4 ओवर 30। हमें चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पे है हमारे पास 1 ओवर RE। तो अगर हम यहाँ से इसको उल्टा दें तो RE इक्वल हो जाएगा 30 ओवर 4 के। 30 को 4 पे डिवाइड कर दें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 7.5। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यूनिट हम लिखेंगे ओहम। तो हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है यहाँ से आ जाएगी 7.5 ओहम। ये तो हमने फाइंड आउट कर ली है टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कुल रेजिस्टेंस जो हमने मालूम करनी थी इस फार्मूला से। अब हमने फाइंड आउट करना है करंट कितना गुजरेगा इस सर्किट में से। ओहम्स लॉ को इस्तेमाल करें तो हमारे पास है V इज़ इक्वल IR। I हमने फाइंड आउट करना है V ओवर RE। V जो है हमारे पास है यहाँ से 20, तो यहाँ से वैल्यू पुट करें 20 ओवर RE हमारे पास था 7.5। तो 20 को 7.5 पे डिवाइड करते हैं तो हमारा करंट जो है वो आ जाएगा 2.67। करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, तो हम यहाँ से लेंगे एम्पेयर। तो ओहम्स लॉ के मुताबिक हमारा करंट जो इस सर्किट में से फ्लो करेगा वो आ गया है 2.67 एम्पेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 है 4 1.5 वोल्ट बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज इन आ फ्लैश फ्लाइट। कहते हैं 1.5 की बैटरी है जो सीरीज तरीका से जोड़ी हुई हैं। डिटरमाइन द टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF सप्लाइड टू द सर्किट। हमने टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF फाइंड आउट करनी है जो इस सर्किट को प्रोवाइड की गई थी। 4 1.5 बैटरीज, कहते हैं 4 बैटरीज हैं, उनका वोल्टेज जो है 1.5 वोल्ट है। ये सारी जो है सीरीज तरीका से जुड़ी हुई हैं। 4 बैटरीज, 4 1.5 बैटरीज, हर बैटरी का वोल्ट है 1.5 और 4 ये बैटरीज हैं जो आर कनेक्टेड इन सीरीज। हाँ जी, सीरीज तरीका से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास है कि EMF ऑफ ईच बैटरी, हर बैटरी की जो EMF है वो यहाँ पे देखें 1.5 है, तो यहाँ से आ जाएगा 1.5 हर बैटरी की EMF है। तो नंबर ऑफ़ बैटरीज मतलब बैटरियों की तादाद, टोटल कितनी बैटरीज हैं 4,
4 बैटरीज हमने लगानी है, तो नंबर ऑफ बैटरीज आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4। टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टोटल ईएमएफ जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। एज वी नो दैट व्हेन बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज टोटल ईएमएफ इज द सम ऑफ इंडिविजुअल ईएमएफ। कहते हैं जब हम बैटरीज को हम सीरीज तरीक़े से कनेक्ट करते हैं तो उनकी जो टोटल ईएमएफ होगी वो उनकी इंडिविजुअल ईएमएफ के, हर बैटरी की जो ईएमएफ है उसकी सम के, उसकी जमा के बराबर होगी। अब हमारे पास यहाँ पे 4 बैटरीज हैं, हर बैटरी 1.5 की है, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल ईएमएफ इज इक्वल आ जाएगी E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। मतलब कि पहली बैटरी की ईएमएफ, दूसरी बैटरी की ईएमएफ, तीसरी बैटरी की ईएमएफ प्लस चौथी बैटरी की ईएमएफ, हमने 4 बैटरीज जोड़ी हैं सीरीज तरीक़ा से, और हर बैटरी जो है 1.5 की ही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5। तो चारों बैटरीज जो हैं 1.5 की ही हैं, तो यहाँ से आंसर हमारा आ जाएगा, इनको ऐड कर लें। 6 ईएमएफ का यूनिट है वोल्ट, 6 वोल्ट हमारी टोटल ईएमएफ आ जाएगी जो इन चारों बैटरियों की होगी। ये हमारा आंसर है 6 वोल्ट टोटल ईएमएफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16.5। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है अ सर्किट हैज़ अ 5 एम्पेयर करंट पासिंग थ्रू अ 7 ओहम रजिस्टर। कहते हैं एक सर्किट में से 5 एम्पेयर करंट जो है 7 ओहम रजिस्टर से गुजर रहा है। 5 एम्पेयर और 7 ओहम का रजिस्टर है। कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 10 मिनट। कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड, कहते हैं इस रजिस्टर में जो पावर जो है ज़ाया हुई है वो, एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड, और जो एनर्जी लगी है वो एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है, और जो पावर ज़ाया हुई है वो पावर हमने फाइंड आउट करनी है इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में। इस रजिस्टर में से ज़ाया होने वाली पावर और 10 मिनट में खर्च होने वाली एनर्जी जो है हमने मालूम करनी है। तो डाटा है हमारे पास, डाटा में हमें करंट गिवन है 5 एम्पेयर। यहाँ से देखें 5 एम्पेयर करंट है, करंट हमने लिख लिया 5 एम्पेयर। रेजिस्टेंस हमें दी हुई है, यहाँ से देखें 7 ओहम रजिस्टर है, तो 7 ओहम जो है हमारी रेजिस्टेंस है। टाइम, वक्त हमें दिया हुआ है 10 मिनट्स। पावर हमने मालूम करनी है और एनर्जी हमने मालूम करनी है कि जितनी एनर्जी जो है वो हमारी लगी है। फॉर्मूला है हमारे पास P इज़ इक्वल है I स्क्वायर R। I है हमारे पास 5, तो यहाँ से वैल्यूज़ पुट करें 5 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस है हमारे पास 7, तो यहाँ से आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 175 वाट हमारी जो है आंसर आ जाएगा। ये है हमारी पावर 175 वाट। अब हमने फाइंड आउट करनी है एनर्जी कंज्यूम्ड, कितनी एनर्जी लगी है। एनर्जी हमें मालूम करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास E इज़ इक्वल PT। P से मुराद है पावर, T से मुराद है टाइम। पावर अभी हमने निकाली है 175 और टाइम जो है यहाँ से हमारे पास है 10 मिनट्स। मिनट को हमने सेकंड में करना है, मिनट को हमने सेकंड में करने के लिए 10 मल्टीप्लाई बाय 60 करें तो यहाँ से आ जाएगा 600 सेकंड्स आ जाएगा। तो अब हमने टाइम पुट करना है 600 सेकंड्स, तो यहाँ से फिर हमारे पास आ जाएगा 600 सेकंड्स, तो ये बनेगा जॉउल। अब हमने इसके लिए प्रीफिक्स यूज़ करना है, इसको हम लिख सकते हैं 105 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 जॉउल। 105 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 जॉउल। अब 10 रेज़ टू पावर 3 जो है किलो के बराबर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 105 किलो जॉउल। तो पावर हमारी आ जाएगी 175 वाट,
और एनर्जी हमारी आ जाएगी 105 किलो जूल। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।